Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today we are going to start our next topic, past continuous tense. Okay, अब हम हमारा next tense जो कि हमारा past continuous tense वो start करने वाले हैं. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? past simple. present का तो चारों फॉर्म हमारा complete हो ही गया था और इससे पहले हमने पास्ट सिंपल भी कंप्लीट कर लिया था. अब हम रीड करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो स्टूडेंट्स, आपको याद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने जो पढ़ा था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था कि वो काम जो प्रेजेंट में कंटिन्यूस लगातार जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस था. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट टेंस. तो वो काम जो हम पास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस. बहुत ही सिंपल है. अगर आपका प्रेजेंट का चारों फॉर्म क्लियर है तो आपका पास्ट और फ्यूचर का चारों फॉर्म भी बहुत अच्छे से ईजिली क्लियर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं हम ये टेंस हमारा रीड करना. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस represents an ongoing action of the past. It uses was, were and ing is added with the verb. ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जो काम हम पास्ट में लगातार जो काम हम कर रहे थे. जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा था कि मैं ये काम करते आ रहा हूँ, ठीक है, हम आज सुबह से पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो उसी तरीके से जो सेंटेंसेस या फिर जो वर्क पास्ट में कंटिन्यू चल रहे थे, ठीक है, जो काम आप पास्ट में, पास्ट हमारा बीता हुआ कल मतलब कल मैं दौड़ रहा था, कल मैं सो रही थी, कल मैं खाना खा रही थी, कल मैं अपने दोस्तों से बातें कर रही थी. तो वो काम जो मैं पास्ट में कंटिन्यू लगातार जो मैं काम कर रही थी कुछ देर के लिए, ठीक है, वो कंटिन्यू था, लगातार जो काम हो रहा था, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, और हम लोग कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्ड आया मीन्स वहाँ पे आईएनजी आपको जोड़ना ही है. तो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस आया मीन्स आपको आईएनजी फॉर्म जोड़ना है. ओके स्टूडेंट्स, तभी इसको हम एग्जाम्पल और इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर एक बार और रीड करेंगे. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम. इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? तो वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, मैं क्या कर रही थी? तो मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिख रही थी. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल बहुत सारे टॉपिक्स में आर्टिकल्स लिख रही थी, तो जब मैं लिख रही थी वो काम क्या था? मेरा कंटिन्यू था, जो कि वो मेरा पास्ट है. दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स हमारे पास्ट में जो काम हम कंटिन्यूसली लगातार जो काम हम कर रहे थे, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वही हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है. वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से देखते हैं हम. राइट जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. ही वॉज रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. वो बहुत सारे टाइप्स के बुक्स पढ़ रहा था. ठीक है, अब जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था, मैं ये काम कर रही हूँ, कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम कर रही हूँ. तो अब पास्ट में क्या हो जाएगा? वो था, मैं ये काम कर रहा था, मैं ये काम कर रही थी, हम ये काम कर रहे थे. दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड. वो इस फील्ड में क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे. सी वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन दैट कॉफ़ी शॉप. वो इस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रही थी. ही वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था. ठीक है, तो देख सकते हैं आप, रहा था, रही थी, रहे थे. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस आएंगे वो आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे.
देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर आप कहें इसको ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ही वॉज वॉशिंग द डिशेज, ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, वॉज इज अवर हेल्पिंग वर्ब, वॉज इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही वॉज वॉशिंग द डिशेज, वो डिशेज को क्या कर रहा है, तो वो डिशेज को वॉश कर रहा था, डिशेज को धो रहा था। आई वॉज वर्किंग येस्टरडे, मैं कल काम कर रही थी। ही वर प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे, वो संडे को फुटबॉल खेल रहा, वी है ना, वे संडे को फुटबॉल खेल रहे थे। सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया था तो वो नॉवेल पढ़ रही थी। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पास्ट में जो काम हम कंटिन्यू कर रहे थे, दैट मीन्स हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसके भी हम 4 सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, हम लोग दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग। अब यहाँ पे वॉज और वर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है, इसको भी हम आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क, वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वर्षा हो रही थी, इट वॉज रैनिंग, लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज़ वर रनिंग, मदन रो रहा था, मदन वॉज विपिंग, रवि और गोपी हंस रहे थे, रवि एंड गोपी वर लाफिंग। तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव के सेंटेंसेस थे। अब देखते हैं कि हम वॉज का यूज़ किसके साथ में करेंगे और वर का यूज़ किसके साथ में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि वॉज का यूज़ कहाँ पे करेंगे और किसके साथ करेंगे। आई, ही, शी, इट, इनके साथ हमको वॉज का यूज़ करना है और कोई भी सिंगुलर नंबर हो। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। एंड वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे कि आई के साथ आई वॉज सैड, ही के साथ ही वॉज हैप्पी, शी के साथ सी वॉज हंग्री, इट के साथ इट वॉज स्मॉल। इसी तरीके से सिंगुलर नंबर जैसे कि राम के साथ अगर कर रहे हैं हम लोग यूज़, तो राम के साथ भी क्या लगेगा, वॉस लगेगा। सीता अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी सिंगुलर है, तो उसके साथ भी वॉस लगेगा। अब प्लूरल में किसका यूज़ करेंगे हम, वर का। वी के साथ वर का वी वर सैड, यू का यू वर हैप्पी, दे का दे वर क्वाइट। उसी तरीके से अगर कोई भी प्लूरल चीज़ है तो उसमें हम वर का यूज़ करेंगे। आई होप कि यूज़ ऑफ वॉज और वर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में भी वॉज नॉट लिख सकते हो या फिर वॉजंट लिख सकते हैं हम। उसी तरीके से वेयर नॉट या फिर वेयरंट लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इसके बाद हम नेगेटिव भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा। तो वॉज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे फॉर अवर नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज नॉट गेटिंग डार्क। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद देख सकते हैं बस हमने नॉट लगाया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव के जैसा ही है। इट वॉज नॉट गेटिंग डार्क। ठीक है, अभी अंधेरा नहीं हो रहा था। वी वर नॉट सिंगिंग लास्ट नाइट, हम कल रात गाना नहीं गा रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट लास्ट वीक, वो लास्ट वीक अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे। सी वॉज नॉट ऑलवेज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अक्सर अपने दोस्तों से बातें नहीं कर रही थी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग,
कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। द डॉग्स वर नॉट बार्किंग, वह नहीं झगड़ रही थी। शी वॉज नॉट क्वारलिंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, नीता गाना नहीं गा रही थी। नीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग। ओके, तो देख सकते हैं आप, हम नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है। हमको क्या करना है, यस, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस नॉट का यूज़ करना है, फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी एकदम से रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम हमारा इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमको तो इंट्रोगेटिव सुन के ही याद आ जाता है कि इंट्रोगेटिव आया मीन्स हमको तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये भी आप लोगों को क्लियर है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है, जो कि हमारा कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देंगे, देन सब्जेक्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि वॉज वर या फिर सब्जेक्ट, देन उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वॉज इट गेटिंग डार्क, क्या अंधेरा हो रहा था। ठीक है, वॉज यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, इट इज अ सब्जेक्ट, देन गेट इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम। क्या मैं हंस रहा था, वॉज आई लाफिंग, क्या वह रो रही थी, वॉज शी वीपिंग, क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज प्लेइंग, क्या वह बाजार जा रही थी, वॉज शी गोइंग टू मार्केट। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इंट्रोगेटिव बनाना भी बहुत ही इजी है। बस हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप लोग बाकी जैसे टेंस में पढ़े हो एज इट इज़ ये भी सेम है, बस हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। और सेकेंड वाला मेथड भी आप लोगों को अच्छे से ही पता होगा, फिर भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड सेकेंड इज वॉजंट या फिर वेयरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। क्या आप नहीं सो रहे थे, वर यू नॉट स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम एक और दूसरे वाले रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वेयरंट, वेयरंट देन सब्जेक्ट यू देन ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, हियर इट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, इट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड से, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड सेकेंड इज, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट वर्किंग, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, वेरंट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वरंट वी वर्किंग, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि वो इंट्रोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो 4 सेंटेंस हमने पढ़े हैं, चारों सेंटेंस की स्ट्रक्चर अब हम साथ में देखते हैं, ताकि आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए अफर्मेटिव, हियर आई, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड एट लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, देख सकते हो आप, पूरे इंट्रोगेटिव के जैसे सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना हमको। ओके, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
wasn't या फिर weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भी फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वो काम जो हमने पास्ट में कंटिन्यू किया था, रहा था, मैं कल पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ रही थी, मैं कल घूम रही थी, मैं कल अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तो ये इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं दैट्स कम्स अंडर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में हम वॉज और वर्क का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि पास्ट कंटिन्यूस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टेंस के साथ। थैंक यू।